Good morning, students. Now open at page number 107. I am starting from the next point. Okay, next line. देखो, the pair of tongs win over everyone to its side. वो जो चिमटा उसने खरीदा था, जो टोंग्स खरीदा था, वो सबका दिल जीत लिया. But now no one has any money left, and the fairground has been left far behind. अभी किसी के पास कोई पैसा नहीं था और मेले का जो ग्राउंड था वो खाली, बहुत वो लोग छोड़ के बहुत दूर आ चुके थे. इट इज वेल पास्ट 9 AM. सुबह 9 बज चुका था. एंड द सन इज गेटिंग हॉटर एवरी मिनट. हर मिनट में सूरज का धूप और हॉट हो रहा है. एवरी वन इज इन हरी टू गेट होम. सब घर जाने में व्यस्त थे. इवन इफ दे टॉक देयर फादर्स इनटू इट, दे could not get the tongs. जबकि even if they talked their fathers into it, वो लोग अपने पिताजी से अपने मतलब खेलने के चीज के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन वो लोगों को टोंग्स नहीं मिला. दे कुड नॉट गेट द टोंग्स. दिस हमीद इज अ बिट ऑफ रास्कल. ये लोग क्या सोचा, ये हमीद एक रास्कल है, बदमाश लड़का है. ही सेव्ड अप हिज मनी फॉर द टोंग्स. ये शायद पैसा को बचा के रखा था ये टॉन्ग्स खरीदने के लिए. बच्चे के क्यों सोच रहे थे कि वो लोग, दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट देयर टॉयज वर नॉट एज सुपीरियर एज दैट ऑफ हमीद्स. हमीद के जैसा नहीं है. द अदर्स हैव स्पेंट बिटवीन 12 to 16 पाइस. बाकी दूसरे सब बच्चे 12 से लेकर 16 पैसा तक खर्चा कर चुका था. एंड बॉट नथिंग वर्थवाइल. ऐसा कुछ अनमोल कुछ खरीदा नहीं था. हमीद 3 piece ओट हैज कैरिड द डे. लेकिन हमीद का ये 3 पैसा पूरा दिन को जीत लिया. कैरेट द डे मीन्स दिन को जीत लिया. मतलब वो 3 पैसे से दिन को जीत लिया. मतलब वो बढ़िया चीज खरीदा. एंड नो वन कैन डिनाई दैट द टॉयज आर अनरिलायबल थिंग्स. और ये सब चीज को डिनाई भी नहीं कर सकता कि खिलौने कुछ रिलायबल, भरोसा करने की लायक कोई चीज है नहीं खिलौना. द ब्रेक, वो टूट जाता है. व्हाइल हमीद टॉन्ग्स विल रिमेन एज दे आर फॉर इयर्स. लेकिन हमीद का खिलौना सालों साल वैसा ही रहेगा. द बॉयज बिगिन टू मेक टर्म्स ऑफ पीस. बच्चे लोग हमीद के साथ एक सुलझ करना चाहते थे, सुलझाना, हमीद के साथ एक पीस, शांति का मतलब बैठक करना चाहते थे. मतलब हमीद को एक दोस्त बनाना चाहते थे. मोहसिन ने क्या बोला, गिव मी योर टॉन्ग्स फॉर ए व्हाइल. तुम्हारा टॉन्ग्स, तुम्हारा चिमटा मुझको कुछ समय के लिए दो. यू कैन हैव माई वाटर कैरियर फॉर द सेम टाइम. और उस समय तुम मेरा वाटर कैरियर रख लो. बोथ महमूद एंड नूरे सिमिलरली ऑफर देयर टॉयज. महमूद नूरे भी हमीद को अपना खिलौना ऑफर किया. हमीद हैज नो हेजिटेशन इन एग्रीइंग टू दीज टर्म्स. हमीद ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाया. द टॉन्ग्स पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर. चिमटा एक हाथ से दूसरा हाथ तक गया. एंड द टॉयज आर इन टर्न हैंडेड टू हमीद. और खिलौना हमीद को दिया गया. और बाकी सब दोस्त हमीद के टॉन्ग्स को देखने लगे. हाउ लवली दे आर. कितना सुंदर खिलौना है. हमीद ट्राइज टू वाइप द टीयर्स ऑफ हिज डिफीटेड एडवर्सरीज. एडवर्सरीज मतलब विरोधियां, मतलब हमीद को जो विरोध कर रहे थे, मतलब उसके दोस्त. हमीद कुछ ऐसा दिखाने का कोशिश किया. हमीद अपने दोस्त जो मानो हार मान चुके थे, उसको थोड़ा दिलासा देना चाहते थे. आई वॉज सिंपली पुलिंग योर लेग. हमीद ने बोला, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा पुलिंग योर लेग कर रहा था. मतलब पुलिंग योर लेग मतलब किसी को प्रॉब्लम में डालना. मतलब मैं तो ऐसे ही तुम्हारा क्रिटिसाइज कर रहा था. ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोलूं, आई वॉज मुझे बोल रहे हैं, हाउ कैन दिस टॉन्ग्स मेड ऑफ आयरन कंपेयर विथ योर टॉयज. ये लोहे का बना हुआ चिमटा तुम्हारा खिलौना जैसा कैसे हो सकता है. मोहसिन सेज, नो वन विल ब्लेस अस फॉर दिस टॉयज. इस खिलौने के लिए कोई हमको आज ब्लेस नहीं करेगा. मतलब भगवान कभी हम लोगों का आशीर्वाद नहीं देगा. क्योंकि उसने एडमिट किया कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया. महमूद ने बोला, यू टॉक ऑफ ब्लेसिंग्स. तुम आशीर्वाद के बोल रहे हो. यू मे गेट थ्रैशिंग इंस्टेड. तुमको तो इसके बदले में पिटाई पड़ेगा. माई अम्मा इज बाउंड टू से. मेरे अम्मा बोलते हैं, आर दिस अर्थन टॉयज ऑल दैट यू कुड फाइंड इन द फेयर. क्या ये तुमको मेले में ये लोहे का मिट्टी का बना हुआ खिलौना ही मिलता है. हमीद हैज टू कंसीड दैट नो मदर विल बी एज प्लीज्ड with the toys as his granny will be when he sees the toys. हमीद ने क्या बोला, कंसीड किया. मतलब हमीद स्वीकार किया कि जब उसका ग्रैनी के शायद वो जब टॉन्ग्स देखेगा तो शायद वो बहुत खुश होगा कि नहीं. इतना खुश कोई माँ नहीं होगा जितना खुश होगा मेरा दादी. ऑल ही हैड was 3 pice. उसके पास 3 पैसा था. एंड ही हैज नो रीजन टू रिग्रेट
उसके पास दुख करने के लिए कोई कारण बचा नहीं था। द वे ही हैज स्पेंड देम, कि किस तरीके से वो उस 3 पैसा को खर्चा किया उस मेले में। एंड नाउ हिज टोंग्स आर द चैंपियन ऑफ इंडिया एंड किंग ऑफ टॉयज। अब उसका टोंग्स मानो पूरे इंडिया को जीत लिया था और मानो सारे खिलौने की राजा बन गया था। As soon as she heard his voice, Granny Amina ran out of a house and picked him up and kissed him. दूर से जब ग्रैनी उसका दादी अमीना को पता चला, हमीद का आवाज़ सुनाई दी, वो दौड़ के निकल के आए, उसको गोद में उठा लिया और उसको किस किया। सडनली सी नोटिस द टॉन्ग्स इन हिज हैंड। उसके बाद अचानक दादी अमीना को उसके चिमटे को नजर देखा कि हमीद के हाथ में देयर वाज अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स इन हमीद हैंड। वेयर डिड यू फाइंड दिस टॉन्ग्स? तुमको ये टॉन्ग्स कहाँ से मिला? आई बॉट देम, मैंने खरीदा, हमीद ने बोला। हाउ मच डिड यू पे फॉर देम? तुमको कितना पैसा लिया? 3 पैसा। ग्रैनी अमीना बीट हर ब्रेस्ट। उसका दादी अमीना मानो उसके ब्रेस्ट को ऐसे ऐसे करके ऐसे करने लगा और बोला, यू आर ए स्टूपिड चाइल्ड। अरे कितना बुद्धू बच्चा हो तुम्हारा एकदम दिमाग नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट नून एंड यू हैवंट हैड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। दोपहर हो गया, तुम्हारे पास कोई खाना ना खाया ना तुमने कुछ पिया। एंड व्हाट डू यू बाय टॉन्ग्स? और क्या खरीदा? ये चिमटा। तुमको इसलिए मैंने पैसा दिया था कि मेले में जाके तुम चिमटा खरीदो। Couldn't you find anything better in the fair than the pair of tongs, iron tongs? क्या मेले में तुमको कुछ अच्छा खिलौना नहीं मिला? ये एक जोड़ा, ये जो टोंग्स चिमटा तुमने खरीदा, इसके छोड़ के? हमें रिप्लाइड इन इंज्योर्ड टोन्स। हम के इंज्योर्ड टोन्स मतलब बहुत ही दुख के साथ हमें तो बोला, यू बर्न योर फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट। दादी तुम्हारा रोटी सेकने के टाइम तुम्हारा जो आयरन प्लेट है जिसके ऊपर रोटी को सेकते हैं उसमें तुम्हारा उंगली जल जाता है। दैट इज व्हाई आई बॉट देम, इसलिए मैंने ये खरीदा। द ओल्ड मैन्स टेम्पर सडनली चेंज टू लव। अचानक ये बूढ़ी औरत की मतलब उसके दादी का गुस्सा प्यार में बदल गया। नॉट द काइंड ऑफ कैलकुलेटेड लव विच वेस्ट्स अवे इन स्पोकन वर्ड्स। एक दादी का प्यार मतलब क्यों बदल दिया? क्योंकि हमें दादी को जो प्यार करता था वो कोई कैलकुलेटेड लव नहीं था, हिसाब की तरह कोई लव नहीं था वो। विच वेस्ट्स अवे इन स्पोकन वर्ड्स, जो कुछ बात में ही खत्म हो जाए। हम कोई बार क्या होता है ना, समटाइम वी शो, क्योंकि प्यार का दिखावट करते हैं, कुछ बोल देते हैं, अरे अच्छा होगा कोई बात नहीं, और उस वहाँ से हम चलते बनते हैं। हाँ, लेकिन हमीद्स लव फॉर हिज ग्रैंडमा वाज नॉट लाइक दैट। एब्सोल्युटली हमीद loved her too much. That is why he sacrificed his 3 pies in the fair just buying the tongs for her. This love was mute, solid and seeped with tenderness. ये प्यार बहुत ही चुपचाप था, ना दिखने वाला था, सॉलिड था और seeped with tenderness, सब कोमलता से भरा हुआ था। What a selfless child, दादी ने सोचा, कितना निस्वार्थ बच्चा है। What concerns for the others, दूसरों के लिए कितना चिंता करता है। What a big heart, कितना बड़ा दिल है। How you must have suffered seeing other boys buying toys and gobbling sweets. दूसरे बच्चों को जब वो हमीद देखा होगा कि दूसरे बच्चे खा रहे हैं, खिलौना खरीद रहे हैं, तब मेरा हमीद को कितना चोट पहुंचा। How was he able to suppress his own feelings? वो कैसे अपने इस फीलिंग्स को दबाया। Even at the fair he thought of his old grandmother. मेले में भी उसको खिलौने के बारे में नहीं सोचा था, वो अपने दादी के बारे में सोचा था। ग्रैनी अमीना's heart was too full for words. ग्रैनी दादी अमीना का हृदय ऐसा हो गया था कि और इतना वो सेंटिमेंटल हो चुका था कि उसका कोई पास कोई शब्द नहीं था बोलने लायक। एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग हैपेंड, एक अजीब सा चीज़ घटा। क्या हुआ? द स्ट्रेंजर देन द पार्ट प्लेड बाय द टोंग्स वाज द रोल ऑफ हमीद। टोंग्स ने जो रोल प्ले किया इन द होल स्टोरी, ये टोंग्स जो है ये अजीब रोल प्ले किया। हाँ, ये है कहानी में एक नया मोड़ लाया। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया हमीद, प्लेइंग एन ओल्ड मैन, एक बड़े आदमी की तरह हमीद ने रोल प्ले किया। एंड ओल्ड ग्रैनी अमीना बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल, और अमीना ओल्ड ग्रैनी दादी लेकिन वो बच्ची की तरह लिटिल गर्ल की तरह रोल प्ले किया। क्योंकि लिटिल गर्ल जैसा फिर रोने लगी, शी ब्रोक डाउन, वो रोने लगी। शी स्प्रेड हर एप्रॉन एंड बिसीज्ड अल्लाह's ब्लेसिंग्स। वो अपने एप्रॉन को ऐसे करके अपने जो दुपट्टा है उसको ऐसे करके लिया और अल्लाह का बिसीज मतलब मांगा, उसने अल्लाह का दुआ मांगा कि हे भगवान, हे अल्लाह, मेरे इस पोते को बुद्धि दो, इसको क्षमा करो, ये इसको और आशीर्वाद दो। ये कितना दूसरों के लिए सोचता है। हाउ ही थिंक्स फॉर अदर्स, बिग टीयर्स फेल फ्रॉम हर आइज, उसका आंखों से बड़े बड़े पानी
मतलब आंसू गिरने लगे. हाउ वाज हमिद टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर. हमिद कैसे सोच पाता कि दादी के दिल में क्या चल रहा है. हिज grandmother was thinking of Hamid and his sacrifice of 3 pies in the fair. So I hope students the lesson is finished here. The story has been written by Munshi Premchand. Munshi Premchand's original name was Dhanpat Rai. You must know this. Munshi Premchand का original name है Dhanpat Rai. This is the pen name of Munshi Premchand. उसका बना हुआ नाम है Munshi Premchand. He was one of the foremost writers in India. इंडिया में एक बड़े लेखकों के नाम में शामिल होते हैं मुंशी प्रेमचंद. Okay students, I think the lesson is finished here and I will give you questions. You will write it down in your fair copy. Okay, good day.